अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, इस साल उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में, साथ ही एटलीस्ट उनके कितने मार्क्स होना चाहिए जिससे कि उनका जो सिलेक्शन है, लाइक जो इंटरव्यू का जो सीन है उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं उसके बारे में। क्योंकि इसमें आपको एक फाइनल बता दीजिएगा ओवरऑल कि एटलीस्ट मिनिमम इतने मार्क्स होना चाहिए जिससे कि आपका इंटरव्यू में नाम आ पाए, और एटलीस्ट इंटरव्यू में क्या करना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए, यानी पक्का हो जाए। चलते हैं सबसे पहले क्लास 6 के कुछ बेसिक पैरामीटर पे। एक तो सबसे पहले आपको थोड़ा हम बता दें कि 6 में जो कट ऑफ, ये 6 नहीं किसी भी क्लास में देखिए, अगर जिसमें सीट्स कम होंगे, बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो हर साल 2-4 मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये एक मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। अब ऐसा किसी भी कोर्स में जाकर देख लें। ऑब्वियसली इस बार भी अगर हम 6 में जो फॉर्म फिल हुए थे लगभग 10,000 के आसपास, एज मैं एक्सपेक्टेड डाटा बता रहा हूँ, लेकिन इतना के आसपास हुआ है और बच्चे ज़्यादातर पहुँचे ही हैं। तो उसमें भी अगर बच्चा ज़्यादा पहुंच भी रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है, प्रिपरेशन उन्होंने करा है कुछ हद तक। तो इस वजह से भी, हालांकि मैंने स्टूडेंट्स का कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स देखा भी है, तो ऑन एन एवरेज जो मार्क्स जो जा रहा है, जो मेरे पास जो कमेंट में आया है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज जो मार्क्स जा रहा है वो 60 to 70 के बीच में। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका 70+ है, लेकिन 60 to 70 के बीच में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन याद रहे कि जो सीट्स है वहाँ पे वो फिक्स है। तो आपके अगर 60+ आते हैं मार्क्स, तो ये ज़रूर नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर ये इन सब में उनका सिलेक्शन होगा जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा। अब हो सकता है 85 आउट ऑफ जिसका 70+ है, उसका चांस जो है वो 90% है कि उनका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उससे कम जिसका मार्क्स शायद ना है, या फिर ये भी हो सकता है कि उससे बाई तभी 70 से कम मार्क्स उसका भी इंटरव्यू लिस्ट में है। पर मैं आपको ये एक्सपेक्टेड डेटा बता रहा हूँ, आप अभी कंफर्म मत हो लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि देखिए, जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा वो उतना ही ज़्यादा सेफ जोन में है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए सबसे पहले थोड़ा हम कुछ क्लास 6 का बैकग्राउंड बता दें। क्लास 6 में जो है जैसे कि एएमयू में जो सीन है वहाँ पे दो तरीके का है। एक तो इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम में भी बॉयज़ का है और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का है। और हिंदी मीडियम में, सॉरी उर्दू मीडियम में, हिंदी नहीं उर्दू मीडियम में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का वहाँ पे सीट्स है। गर्ल्स की बात कर ले, जो उर्दू में जो है वो 40 सीट है और 45 सीट है, मतलब उर्दू हिंदी में, उर्दू इंग्लिश में। और जो इंग्लिश उर्दू में जो बॉयज़ की सीट है उसमें एक में 80 है, दूसरे में 40 है। ये मैं आपको सीट्स के बारे में बता दिया। हालांकि ये सीट्स मैटर करेगा कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा उसी उतने ही मार्क्स वाले को इसमें इंटरव्यू लिस्ट में लाएंगे। तो ये होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एक दूसरा पैरामीटर क्या है। एक तो ऑब्वियसली टाइम मिल गया है, काफ़ी बच्चे का प्रिपरेशन था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बढ़िया नहीं था। लेकिन ओवरऑल यही होता है ना कि क्वेश्चन का लेवल क्या था ये मैटर करता है। क्वेश्चन का लेवल अगर टफ रहेगा तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा मतलब ये कि अगर किसी स्टूडेंट्स का 60+ भी आ रहा है तो उसका भी सिलेक्शन का चांस रहता है। मगर अगर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, उससे तो पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 60 रहेगा, और मिनिमम मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कि जिसका जिस ऑन एन एवरेज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स का 70+ मार्क्स आ रहा है, 70+, उसका 90% चांस है कि उनका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आएगा। ये एज एक्सपेक्ट करके मैं बता रहा हूँ। बट उससे कम जिसके भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, थोड़ा सा हो सकता है याद आए या फिर उसका सिलेक्शन में नाम ना आए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो इंटरव्यू लिस्ट आएंगे उस तब तक तो वो वेट कर लें, चाहे उनका कितना भी मार्क्स हो, लाइक 60 हो या 55 हो या 50+ हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जो 6 में जो, अब यहाँ पे एक एक्यूरेट कट ऑफ बताने वाला हूँ कि जो बॉयज़ का जो कट ऑफ इस बार होने वाला है, खासकर जो इंग्लिश मीडियम वाला है, उसमें जो कट ऑफ होगा वो 70, यानी 65 से लेकर के 75 के आसपास में मिनिमम होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें, इसी में ही अगर हम गर्ल्स की बात कर लें, तो इसमें इनका जो कट ऑफ होने वाला है वो 60 to 75 के आसपास में। और वही अगर हम बात करें जो उर्दू मीडियम का है, उर्दू मीडियम में ओबियसली जो होंगे इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप बॉयज़ का लेकर चलें तो इसमें जो इनका जो कट ऑफ इस बार का जाने वाला है वो अराउंड 60 to 75 रहेगा। यानी ये बॉयज़ का मिनिमम, हो सकता है इससे ज़्यादा भी रहे, कम का चांस बहुत कम आजकल हो रहा है क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम गर्ल्स की बात कर ले तो इसमें जो कट ऑफ है वो 55 to 65 के आसपास में, ये 65 एटलीस्ट जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है उनका पूरा चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। पर इन सब में ओवरऑल एक बात ये मैं ज़रूर ऐड करूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में, सपोज किसी भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में नाम आ जाए, तो उनके लिए मैं ये सब ज़रूरी समझता हूँ कि वो इंटरव्यू को लेकर अच्छे से प्रिपरेशन करे। वो मतलब बढ़िया से प्रिपरेशन का मतलब ये कि उसमें हम आपको कुछ गाइड कर देंगे,
एक वीडियोस पे ला देंगे कि हाँ भाई इंटरव्यू किस तरीके से होता है। मगर ये है कि इंटरव्यू आपको अच्छे से करना होगा, देन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। होता ये है कि यहाँ पे सीट्स कम है, इस वजह से ज़्यादा वो वेटिंग का सीन होता नहीं है, और बच्चे जो है वो जो लिस्ट में नाम आता है एडमिशन ले लेते हैं इसीलिए। हाँ ये अलग बात है, जिनको पता नहीं चल पाया उनके लिए कोई इशू हो भी सकता है। तो ओवरऑल ये रहा, एटलीस्ट जो मैंने आपको एवरेज बता दिया कि इतने मिनिमम मार्क्स हैं। बाकी मैं ये कहूँगा एट द एंड में कि अगर आप रिजल्ट से अपडेट, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे ऐड कर दे कि इसके बाद जो होगा इंटरव्यू लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो इंटरव्यू लिस्ट में तो अभी आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है अगले अभी कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे इंटरव्यू में, उसके बाद इंटरव्यू होंगे, देन आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप रिजल्ट से अपडेटेड चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।